Hi friends, myself राम लखन गुजर, लेक्चरर इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रोमांटिक राइट वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोइम डैफोडिल्स। पोइम पर जाने से पहले थोड़ा सी नज़र पोइट के बारे में डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट है। उनका जन्म 1770 में हुआ और उनकी डेथ 1850 में हुई। He was a romantic poet of nature, and he spiritualizes nature. He was the first romantic poet who came under the influence of French Revolution. Friends, he makes nature his moral teacher. He was known as the Bard of Rydalmount, and he became poet laureate in 1843 after Robert Southey's death. उनकी जो पोइट्री है, उनके सब्जेक्ट क्या होते हैं? एवरीडे इंसिडेंट एंड सिचुएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ। लैंग्वेज जो होती है उनकी एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड बाय मैन। फ्रेंड्स, अपन चलते हैं पोइम की ओर। तो पोइट यहाँ बताते हैं कि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में अपनी बहन डोरोथी के साथ में अपने एक फ्रेंड के यहाँ जाते हैं। वहाँ पे वो गैब्रो पार्क में घूम रहे होते हैं। गैब्रो पार्क में यूसमियर जगह पर वो अल्समोर लेक के किनारे डैफोडिल्स को देखते हैं और उन गोल्डन डैफोडिल्स को देखने के घटना से वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो आने के बाद में, ये जो घटना है वो 1802 की होती है और उसके 2 साल के बाद में 1804 में पोइट इस पोइम को राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं इसको एंड 1807 में इसको पब्लिश करवाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है वो 6 लाइन की 4 स्टेंजा वाली पोइम है। अब इसकी अपन एक एक स्टेंजा पढ़ते हैं। तो पोइट यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में पोइट अपनी कंपैरिजन करते हैं बादलों से, क्लाउड से, और वो बताते हैं आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो पोइट यहाँ कहते हैं कि मैं एक क्लाउड की तरह घूमता हूँ, जैसे क्लाउड वेल्स यानी घाटियों और पहाड़ों पर घूमता है, तैरता है। व्हेन ऑल एट वंस आई सो ए क्राउड, तो घूमते हुए मैं अचानक से देखता हूँ, मेरी एक भीड़ पर नज़र पड़ती है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, भीड़ किसकी होती है? गोल्डन डैफोडिल्स का एक होस्ट यानी झुंड होता है। बिसाइड द लेक, उस लेक के बिसाइड में, बीनीथ द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, और वो जो डैफोडिल्स है वो ब्रिज यानी हवा में फड़फड़ा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। कंटिन्यूअस एट द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और पोइट यहाँ पर उन डैफोडिल्स की कंपैरिजन करता है स्टार्स से। तो वो कहता है कि स्टार्स जैसे हमारी मिल्की वे यानी गैलेक्सी में शाइन करते हैं और ट्विंकल करते हैं, उस तरह से वो डैफोडिल्स दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक ऐसी लाइन में फैले हुए रहते हैं जिसका कभी एंड नहीं होगा। अलोंग द मार्जिन ऑफ द वे, इस बे के किनारे पर। यहाँ पर हाइपरबली का यूज करता है वो पोइट है जो। देन 1000 आई सो एट ए ग्लांस, फिर पोइट कहता है कि मैंने एक ही ग्लांस में लगभग 10,000 देखे। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो खुशी से डांस करते हुए अपने हेड्स को टोजिंग यानी टकरा रहे थे, उनके सिर एक दूसरे से टकरा रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस, अब पोइट आगे कहता है कि उनके साइड में जो वेव्स थी वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन प्रसन्नता के मामले में, खुशी के मामले में वो जो डैफोडिल्स होते हैं उन वेव्स को पीछे छोड़ देते हैं। ए पोइट, थर्ड स्टेंजा में पोइट कहता है ए पोइट कुड नॉट बट बी के, तो वो कहता है कि एक कवि कुछ नहीं कर सकता, वो केवल खुश हो सकता है इन सच ए जकंड कंपनी, एक ऐसी प्रसन्नता की कंपनी में, माहौल में। आई गेज्ड एंड गेज, मैं घूरता रहा यानी मैंने ध्यान से देखा और उनको और ध्यान से देखा। बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि इनका मेरे लिए क्या वैल्यू है। फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई काउच आई लाई, अब कभी ये बताते हैं कि जब कभी मैं मेरी काउच यानी सोफे पर लेटा हुआ होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंजी मूड, खाली या सैड मूड में, दे फ्लश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो मेरे अंदर मन में वो आ जाती है, उनकी एक झलक आ जाती है
विच इज़ ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, और वो मेरे एकाकीपन के लिए एक वरदान साबित होती है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और उनकी इमेजिनेशन जब मेरे मन में आती है उसके बाद मेरा जो दिल है खुशियों से भर जाता है। एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, और मेरा मन खुशी से उन डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। फ्रेंड्स, इस तरह से ये पोइम पूरी होती है। और अब इसकी राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है इसकी राइम स्कीम है ABABCC। शुरू में तो पोइट इसको अनटाइटल लिखते हैं, लेकिन बाद में वो इसको टाइटल देते हैं आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड। यहाँ पे आई पोइटिक पर्सोना है, सब्जेक्टिव पोइम है जो आई से शुरू होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।